गुरु गीता भाग 1। परिचय। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बनराए। सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी के दोहे की इन पंक्तियों के मतलब तो आप सभी को पता ही है। यकीन मानिए मुझे इनकी पुनरावृत्ति करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और वास्तव में अगर पूरी धरती को भी कागज बना लिया जाए और सारी जंगल की लकड़ियों से कलम भी बना लिया जाए तथा सातों समुद्रों के पानी से स्याही भी बना ली जाए तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। गुरु की महिमा बहुत ही निराली है। गुरु गीता एक धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को गुरु के महत्व और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बारे में विस्तार से उपदेश दिया है। यह शिव पुराण में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण शास्त्र है और इसका उद्देश्य गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान को बढ़ावा देना है। गुरु गीता में गुरु की महिमा और उनके बिना आत्मज्ञान प्राप्ति के असंभव होने का विषय ही प्रधान है। गुरु गीता के इतिहास और संदर्भ के अनुसार गुरु गीता का संवाद शिव और पार्वती के बीच हुआ था। एक दिन पार्वती ने पूछा कि गुरु का क्या महत्व है और एक गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति कैसे संभव है। इस पर भगवान शिव ने गुरु के महत्व को विस्तार से समझाया और गुरु के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति की कठिनाई के बारे में बताया। शिव ने गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया और यह बताया कि गुरु ही सच्चे ज्ञान के वाहक होते हैं जो शिष्य को आत्म प्रकाश और सत्य के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु गीता में भगवान शिव ने उपदेश में सर्वप्रथम गुरु का स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के समान बताया। उन्होंने कहा कि गुरु ही वह परमात्मा है जो ब्रह्मा अर्थात सृष्टि के कर्ता, विष्णु से तात्पर्य सृष्टि के पालक और शिव यानी कि सृष्टि के संहारक के रूप में कार्य करते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार है और उन्हें परमात्मा से भी उच्च माना गया है। यह श्लोक प्रसिद्ध है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है कि गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर अर्थात शिव के समान होते हैं और गुरु ही साक्षात परमब्रह्म है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि गुरु की शरण में जाना अर्थात भगवान शिव ने यह उपदेश दिया कि शिष्य को गुरु के चरणों में शरण लेनी चाहिए क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति हैं जो शिष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। गुरु के बिना व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सकता। आगे यह भी कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान बिना शांति नहीं मिलती। यह उपदेश इस बात को दर्शाता है कि गुरु ही शिष्य को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उसका जीवन सफल बनाते हैं। उसके बाद गुरु का कार्य और उद्देश्य बताते हुए भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि गुरु का मुख्य कार्य शिष्य के अंदर छुपे हुए आत्मज्ञान को जागृत करना है। गुरु शिष्य को सच्चाई और आत्म प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गुरु की उपासना से शिष्य को अपने भीतर की आत्मा की पहचान होती है और वह ब्रह्मा से एकाकार हो सकता है। फिर उन्होंने गुरु के बिना आत्मज्ञान प्राप्ति का असंभव होना बताया। शिव गीता में भगवान शिव ने स्पष्ट किया कि बिना गुरु के शिष्य अपने अस्तित्व का सही अर्थ नहीं समझ सकता और न ही वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं, गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है, जैसे अंधे को बिना दीपक के मार्ग नहीं दिख सकता। इस कथन से यह स्पष्ट है कि गुरु की आवश्यकता है क्योंकि गुरु ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आगे उन्होंने गुरु का आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर बताया। शिव गीता में भगवान शिव ने यह भी कहा कि गुरु का कार्य केवल भौतिक शिक्षा देना नहीं है बल्कि वे शिष्य को आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत करते हैं। गुरु के उपदेश से शिष्य अपने अहंकार को छोड़ता है और सत्य के मार्ग पर चलने लगता है।
गुरु गीता का अध्ययन और लाभ क्या है? गुरु गीता का अध्ययन करने से जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गुरु गीता में दी गई शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कर्म, भक्ति और ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करने के बारे में मार्गदर्शन देती हैं। इसे श्रद्धा और समर्पण भाव से समझने से व्यक्ति को आत्मविकास में मदद मिलती है। शांति और संतुलन के लिए गुरु गीता के ज्ञान से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। यह शिष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। गुरु गीता के माध्यम से शिष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह शिष्य को सही मार्ग पर चलने और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। सच्चे गुरु के महत्व का एहसास होता है। गुरु गीता शिष्य को यह समझाते हैं कि एक सच्चे गुरु का महत्व कितना है और गुरु के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि गुरु गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जो गुरु की महिमा और उनकी उपासना के महत्व को रेखांकित करता है। यह शिष्य को यह सिखाता है कि गुरु का मार्गदर्शन और उपदेश शिष्य के जीवन में शांति, संतुलन और आत्मज्ञान का स्रोत बन सकता है। गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता और जीवन के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकता। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी मुस्कान बनाए रखिए तथा गुरु के महत्व को समझने का प्रयास कीजिए और गुरु रूपी ब्रह्मांड के प्रति अपना प्रेम और आभार बनाए रखें। अगली वीडियो गुरु के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसे देखना न भूलिए। आपको यह विषय और प्रस्तुति उचित लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें व आशीर्वाद प्रदान करते रहिए और मैं पूरे उत्साह के साथ प्रस्तुति देता रहूं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में वीडियो के कंटेंट के बारे में अपना अनुभव तथा मार्गदर्शन देकर मुझे अनुग्रहित करें। इन्हीं कामनाओं के साथ ब्रह्मांड का ब्रह्मांड के लिए, फ्रॉम द यूनिवर्स टू द यूनिवर्स। पुनः आप सभी ज्ञानी, ध्यानी व पुण्य दिव्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।